नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल स्वराज क्लासेज भंगिया पर स्वागत करता हूं। आज आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रसायन शास्त्र के लिए आया है जो आपके काफी फायदेमंद होगा और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न सब रहता है। चलिए, आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चैप्टर जो है केमिस्ट्री से 10th क्लास बिहार बोर्ड आपके बहुत फायदेमंद काम करेगा। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है तो आप याद रखिएगा समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। या समीकरण द्वारा किसको व्यक्त किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है समीकरण के बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या समान हो तो यह समीकरण क्या कहलाएगा? यानी दायां और बायां दोनों ओर, लेफ्ट और राइट दोनों ओर परमाणु संख्या अगर समान हो तो उसको हम बोलते हैं संतुलिकरण बोलेंगे, और अगर समान नहीं हो तो बोल देंगे इसमें हम लोग असंतुलित बोल देंगे, हम लोग असंतुलित बोल देंगे। अगर दायां और बायां चाहे दायां दोनों और प्रत्येक परमाणु की संख्या समान रहेगा तो संतुलित समीकरण बोलेंगे। अगर परमाणु संख्या समान नहीं है तो हम असंतुलित समीकरण बोलेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया भी है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन यह है कि तीसरा क्वेश्चन कहता है कि समीकरण, ध्यान लीजिएगा, कॉपर और ऑक्साइड मिला तो कॉपर ऑक्साइड बनाया। अब देखिए कॉपर यानी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब 2 जब गुना करा कॉपर ऑक्साइड में तो 2 गुना किया तो कॉपर के भी 2 हो गया, ऑक्सीजन के भी 2 हो गया। यानी किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें देखिएगा ऑक्सीकरण, इसलिए आंसर दे दिया कि इसमें ऑक्सीजन के इसमें ऑक्सीकरण हुआ है तो ऑक्सीकरण हुआ। लेकिन पूछ देगा कि संतुलित है कि असंतुलित है, यानी संतुलित समीकरण है कि असंतुलित समीकरण है। तो दायां और बायां देख रहे हैं कि परमाणु संख्या जो है समान है, 2 कॉपर 2 इधर कॉपर, ऑक्सीजन 2 को 2 को, तो ये वो हो जाएगा आपका संतुलित समीकरण भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, है ना, ये अगर ना रहेगा तो असंतुलित बोल देंगे। अगला जो है आपको चौथा कि शरीर में भोजन का पचना, सभी के सभी क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण है। शरीर में भोजन का पचना क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी शरीर में जो है भोजन पचता है वो हमारे किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप ध्यान दीजिए, शरीर में जो भोजन पचता है वो एक प्रकार के आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उसमें भी ऑक्सीकरण होता है तब जाके आपको भोजन पचता है। तो चलिए, एक आपको काफी आपके फायदेमंद ऑब्जेक्टिव के काम करेगा। जैसे कोई भी पूछेगा कि बताइए शरीर में भोजन पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण आप बोलिएगा। पांचवा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पांचवा क्वेश्चन सभी के सभी लगभग प्रीवियस ईयर्स के पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन रहता तब ना बोलते, जैसे 3-4 ऑप्शन होता तो कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है तो कोयला बोल देते। लेकिन दिमाग आपको ये भी रखना है कि अगर कोयला रहता ऑप्शन में तो आप कोयला मार देंगे, क्योंकि ये आपको प्रीवियस ईयर्स के पूछा गया सभी प्रश्न है जो आपको काफी फायदेमंद तैयारी होगा, क्योंकि जब भी एग्जाम होता है तो लगभग प्रीवियस ईयर से टच करके क्वेश्चन बनता है। चलिए छठा आप चलते हैं, तो छठा देखिए, छठा जो है आपका क्वेश्चन कि अभिक्रिया दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट को, है ना, उसको टूटा तो कैल्शियम कार्बोनेट में अभिक्रिया हो तो किस करके हो गया? तो कैल्शियम कार्बोनेट 2 खंड में टूटा ना, तो ये इसका क्या होगा? इसमें अपघटन हो के टूटा कि कैल्शियम कार्बोनेट था वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा, तो ये अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। ये आपको हो गया छठा के आंसर हो गया। हाँ, आप तक अगर चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगला जो वीडियो बनेगा आपको अम्ल क्षार और लवण यानी भस्म जिसको बोलते हैं क्षार को, इससे बनेगा। तो आज जो है रासायनिक अभिक्रिया के जितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश का अवशोषण होता है। यानी प्रकाश का अवशोषण कहाँ होता है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। इसे भी याद कर लें, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उस तरह से याद कर लें। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है या प्रकाश का अवशोषण कहाँ होता है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। इस 7वां हो गया। 8वां ध्यान दीजिएगा,
8वां क्वेश्चन है कि रेडोक्स अभिक्रिया में क्या होता है। रेडोक्स अभिक्रिया जो होता है ये क्या होता है, तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ में होता है तो उसे हम रेडोक्स अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ में होगा तो उसे हम बोलते हैं रेडोक्स अभिक्रिया। अगर पूछे रेडोक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे हम लोग रेडोक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप इसे याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, वीडियो को अंत तक बन रहे हैं। वीडियो कोई भी ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियो पर आए देखिएगा तो कोई आपको टाइम पास हो जाएगा, आपको कुछ सीख के जाइएगा। चलिए 9th क्वेश्चन आपको यहां से बताते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे तो 9वां क्वेश्चन है आपका कि जिस न्यूनतम ताप पर, ताप लिखा हुआ, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। सीधी बात है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं, और अगर परिभाषा याद रखना है तो ध्यान दीजिएगा। ज्वलन ताप किसे कहते हैं, तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा। अगला 10वां क्वेश्चन, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवभूत पेट्रोलियम गैस प्रमुख अवयव होता है, उसमें क्या आता है, तो उसमें होता है ब्यूटेन मिलाया हुआ रहता है। खाना बनाने वाला जो एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी बोलते हैं द्रवभूत पेट्रोलियम गैस, उसमें प्रमुख अवयव क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। और जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, है ना। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग कई बार क्वेश्चन दोहरा भी देता है तो आपको याद रखना है। अगला 11 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 11 क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो द्रव्यमान के अनवरत के सिद्धांत पर काम करता है। यानी द्रव्यमान के अनवरत के सिद्धांत पर क्या करता है, संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो विज्ञान के कार्य करता है। ये आपको 11 हो गया। अब 12 क्वेश्चन है कि वायु, ध्यान दीजिएगा, वायु युक्त खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए किस बाहरी पदार्थ का उपयोग होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट को आपको प्रयोग किया जाता है, जो वायु युक्त पदार्थ को सड़े से क्या करता है, आपको बचा देता है। अगर किसी कीजिए प्रयोग तो बच जाएगा। अगला कहता है कि बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो द्रव्यमान में। याद रखिएगा, है ना। रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप किसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो द्रव्यमान रहेगा वो द्रव्यमान होगा, चाहे रासायनिक अभिक्रिया कोई भी लग जाए। इस वीडियो में इतना ही है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के आपको चैप्टर लेके आए हैं। अगला जो होगा अम्ल भस्म तथा लवण से लेके आएंगे। इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन फटाक से आपको मिलेगा, और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।